इंग्लैंड का कैपिटल लंदन अपनी बेपनाह खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शहर है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस सोशल मीडिया के दौर में भी अभी तक कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इसे इंग्लैंड का शहर नहीं बल्कि एक अलग मुल्क ही समझते हैं। लंदन में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। शर्त यह है कि आपके पास काफ़ी वक्त और बहुत सारा सरमाया होना चाहिए, क्योंकि लंदन यूरोप के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है। आज हम इसी लंदन के एक बेहद मशहूर और ख़ूबसूरत मुकाम बिग बैन की सैर के लिए जाएंगे और साथ ही इसकी तारीख़ी अहमियत के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आएँ चलते हैं बिग बैन की तरफ। याद रहे, ये बिल्डिंग्स क्लॉक टावर ही की वजह से मशहूर नहीं है बल्कि पिछले 160 सालों से इंग्लैंड की पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। इसलिए आप बखूबी इसकी असासियत और अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे लिए एक बात और भी बहुत हैरानकुन थी कि इस बिल्डिंग को 98% लोग सिर्फ टावर वाली साइड से ही देखकर वापस पलट जाते हैं, मगर आज मैं आपको इसकी दूसरी साइड का भी विज़िट करवाऊंगा ताकि आपको इसके मुकम्मल खूबसूरती, डिज़ाइन और कुशादगी का अंदाज़ा हो सके। जी, तो ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। यहाँ से जो लोग गुज़र रहे हैं इक्का दुक्का, वो टूरिस्ट तो नहीं है, ज़्यादातर मकामी लोग ही हैं जो यहाँ से गुज़रते हैं ना। टूरिस्ट का इस तरफ रुझान ही नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और अगर आपको मौका मिले लंदन आने का तो पार्लियामेंट की ये जो बैक साइड है इसको और आसपास की जो खूबसूरत बिल्डिंगें हैं उनको आप लाजमी विज़िट करें। लंदन की सड़कों पर भागती ये डबल डेकर लाल बसें, लंदन आए और इनका जिक्र न करें ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाल बसें अब महज बसें ही नहीं बल्कि टूरिस्ट की जान और लंदन की पहचान बन चुकी हैं।
ویسے تو یہ پورے لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کی مخصوص تعداد خاص طور پر ٹورسٹ کے لیے ہی دستیاب ہے۔ میرے پیچھے یہ جو جھولا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لندن آئی کے نام سے بے حد مشہور ہے۔ اس پر سوار ہو جائیں تو پورا لندن ہی آپ کو نظر آ جائے گا، اسی لیے اسے لندن کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل بگ بین کے سامنے سڑک کی دوسری طرف موجود ہے۔ دن کی نسبت رات کو اس لندن آئی کا نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جگمگاتی رنگ برنگی خوبصورت لائٹیں اس کی دلکشی اور خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ کلاک ٹاور بگ بین دنیا بھر میں عالمی شہرت رکھنے والی اس بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز 1843 میں کیا گیا۔ تقریباً 16 سال بعد 1859 میں یہ عمارت مکمل طور پر بن کر تیار ہوئی۔ اس ٹاور کی چوڑائی 12 میٹر اور اونچائی 313 فٹ ہے، جو کہ 96 میٹر بنتی ہے۔ جب یہ ٹاور بن کر تیار ہوا تب سے ہی دنیا کی سب سے اونچی گھڑیوں والی بلڈنگ کے نام سے بے حد مشہور ہوا، اور پھر اگلی کئی دہائیوں تک سب سے اونچی گھڑیوں والی بلڈنگ کا اعزاز اس نے صرف اور صرف اپنے لیے ہی برقرار رکھا، اور آج تک سلطنت برطانیہ کی عظمت کا نشان بنا ہوا ہے، جسے دیکھنے لاکھوں سیاح ہر سال لندن کا رخ کرتے ہیں۔ بے شک آج دنیا بھر میں ایسی بہت سی عمارتیں موجود ہیں جن میں نہ صرف اس سے بڑی گھڑیاں نصب کی گئی ہیں بلکہ ان کی بلندی بھی آسمان چھوتی ہیں، لیکن صدیوں سے قائم اس شاندار شاہکار کی شہرت اور اہمیت کو ذرہ برابر بھی کم نہیں کر سکی۔ اس ٹاور کے نام سے منسوب بھی بہت سی روایات ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس ٹاور کے نگران اور دیکھ بھال کرنے والے کے
नाम पर इसका नाम पड़ा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सर बेंजामिन हॉल, जो कि बेहतरीन इंजीनियर होने के अलावा इंग्लैंड के पार्लिमान के मेंबर भी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। एक और रवायत के मुताबिक यहाँ के मशहूर बॉक्सिंग चैम्पियन बैन काउंट के नाम पर इसका नाम पड़ा। लेकिन इसके बरक्स ज़्यादातर लोगों का मानना है कि टावर के अंदर रखी उन 5 घंटियों में जो सबसे बड़ी यानी कि बिग बेल है, उसी की वजह से इसका यह नाम बिग बैन मशहूर हुआ। इसके नाम का किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। जूं-जूं वक्त गुज़रता गया, इसका नाम भी बदलता रहा। सबसे पहले दूर से नज़र आने वाले लंबे टावर और ख़ूबसूरत बड़ी बड़ी घड़ियों की वजह से इसका नाम क्लॉक टावर पड़ गया। फिर 2012 में मलका एलिज़ाबेथ के 60 साला दौरे हुकूमत मुकम्मल होने की खुशी में इसका नाम बदलकर एलिज़ाबेथ टावर रख दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये आज भी लोगों के कानों में हर 15 मिनट के बाद पड़ने वाली उस बड़ी बेल की आवाज़ पर बिग बैन के ही नाम से सबसे ज़्यादा जाना और मशहूर है। चलो अब थोड़ी मालूमात इस टावर में लगी इन 4 मास्टरपीस घड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं। हैरानकुन तौर पर 166 साल गुजरने के बावजूद भी ये खूबसूरत घड़ियाँ किसी भी इलेक्ट्रिकल आलात और बिजली की मदद के बगैर आज भी अपने 1.5 सदी पुराने रवायती तरीके से ही बिल्कुल दुरुस्त वक्त बताने के हवाले से दुनिया भर में बेहद मशहूर है। ये अजीम शहकार उस वक़्त के 4 महान इंजीनियरों एडमंड बेकर डेंसन्स, एडवर्ड डेंट, फ्रेड डायरिक, सर जॉर्ज एरी की अनथक मेहनत, बेपनाह लगन, उम्दा कारीगरी और शानदार महारत का बेमिसाल नमूना है।
اس ٹاور پر خوشحالی ہمیشہ ہی مہربان نہیں رہی، وقت اور حالات کے نشیب و فراز اس پر بھی اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ خاص کر دوسری جنگ عظیم کے دوران اس قیمتی ٹاور کو جرمن بمباروں سے بچانے کے لیے اس کی روشنیاں بالکل بند کر دی گئی تھیں تاکہ اسے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پھر 2017 سے 2022 تک بھی یہ گھڑیاں ایک بار پھر خاموش کرا دی گئیں۔ اس بار وجہ خطرناک تو نہیں تھی، کیونکہ ان 5 سالوں کے دوران کلاک ٹاور اور اس میں لگی گھڑیوں کی مرمت کا کام چل رہا تھا۔ بہرحال صدیوں تک بہت کچھ بھگتنے کے بعد بھی یہ شاندار عمارت اپنے اندر بے شمار اچھی بری یادیں سمائے، وقت کی بے رحم مار اور ہر عروج و زوال کو سہنے کے باوجود بھی آنے والے لاکھوں مہمانوں کو بغیر رنگ و نسل اور ذات پات کے فرق کے کھلے دل سے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائے ویلکم کرنے کے لیے آج بھی بڑی محبت، عظمت اور شان کے ساتھ انتظار میں کھڑی ہے۔